हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। और आज की जो क्लास रहेगी वो रहेगी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल चैप्टर 3 क्लास 10th विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दी सीबीएसई बोर्ड, पीएसबी बोर्ड, आईसीएसई बोर्ड। ठीक है, और इसमें हम इसके कवर करेंगे कुछ एमसीक्यू क्वेश्चंस। तो चलिए ज़रा स्टार्ट करते हैं इसे। तो हमारा जो पहला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे वो है, if the pair of linear equation x minus y is equal to 1, x plus ky is equal to 5 has a unique solution x is equal to 2 and y is equal to 1, then the value of k is। देखो आपको गिवन है कि x की वैल्यू जो है वो 2 है और y की जो वैल्यू आपको गिवन है दैट इज 1। तो आपने k की वैल्यू फाइंड करनी है। तो ठीक है, मेरे पास ये इक्वेशन है, इसमें देख लो जरा k इसी में ही है, तो मैं ये वाली इक्वेशन ले लेती हूँ। x प्लस के वाई इज इक्वल टू 5। यहाँ x की वैल्यू को हम पुट कर देंगे 2 k एज सच, और y की वैल्यू को हम पुट कर देते हैं 1। ठीक है जी। नाउ नेक्स्ट इस 2 को आप उस साइड ले जाइए, माइनस हो जाएगा। सो दिस इज 5 माइनस 2, यू गेट 3। सो k की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 3। ठीक है, देखिए कितना इजीली हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। सिंपल वैल्यूज ही पुट करनी थी इस क्वेश्चन में। ठीक है जी, चलिए जरा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगर अभी तक किसी ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेक श्योर प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल और वीडियो को लाइक भी जरूर करिएगा। चलिए जरा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन 2x प्लस के वाई माइनस 3 इज इक्वल टू 0, 6x प्लस 2/3y प्लस 7 इज इक्वल टू 0 हैज अ यूनिक सोल्यूशन। तो आपके पास दो लीनियर इक्वेशंस गिवन है। अब आपसे पूछा गया है यूनिक सोल्यूशन। तो यूनिक सोल्यूशन निकालने का एक फॉर्मूला होता है, दैट इज a1 अपॉन a2 विच इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। आपने ये चीज जो है यूनिक सोल्यूशन में चेक करनी होती है। ठीक है, तो चलिए जरा देखते हैं। सो दिस इज माई a1, मैं दूसरे पेन से हाईलाइट कर देती हूँ। ठीक है, ये देखिए ये है आपका a1 एंड दिस इज योर b1, दिस इज योर c1। ठीक है जी, दिस इज योर a2, दिस इज योर b2 एंड दिस इज योर c2। तो चलिए जरा इसमें पुट कर दो। नाउ a1 इज 2, ठीक है, एंड a2 इज 6। x नहीं लिखना है, आपने सिर्फ कोफिशिएंट्स लिखने हैं। ठीक है, विच इज नॉट इक्वल टू b1, b1 इज योर k एंड b2 इज योर 2/3। नाउ नेक्स्ट स्टेप, इसे हम कट कर देते हैं। दिस इज 1/3 विच इज नॉट इक्वल टू, ये जो 3 है ये ऊपर चला जाएगा, दिस इज 3k/2। सॉरी, यस, हाँ ठीक है। ना नेक्स्ट स्टेप आप क्या करो, इस 2 को इस साइड ले जाओ और इस 3 को क्या करो, नीचे ले आओ। ठीक है, यहाँ देखिए जरा, इस 2 को आप इधर ले जाओ और इस 3 को जो है यहाँ नीचे ले आओ। सो यू गेट k इज नॉट इक्वल टू, ये 2 यहाँ आके आ जाएगा, 2 1 = 2 और यहाँ पे 3 था, यहाँ पे 3 आप और ले आओगे तो 3 × 3 इज 9। So k is not equal to 2/9. So right answer will be your D. चलिए जरा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, आपके पास एक लीनियर इक्वेशन गिवन है 3x + 4y is equal to k, 9x + 12y is equal to 6 has infinitely many solution. So infinitely many solution, again जैसे यूनिक सोल्यूशन का भी मैंने आपको बताया कि a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। यहाँ इन्फानाइट में क्या होता है, a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 विच इज इक्वल टू c1 अपॉन c2, ये इसकी कंडीशन होती है। ठीक है जी, तो आप क्या करो, बहुत इजीली ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। देखिए जरा, 3x + 4y, इस k को हम इस साइड ले आते हैं, दिस इज माइनस ऑफ k इक्वल टू 0। 9x + 12y, 6 को भी इस साइड ले आइए जरा, दिस इज माइनस ऑफ 6 इज इक्वल टू 0। नाउ अगेन दिस इज योर a1, ठीक है, ये आपका क्या है, दिस इज योर a1 और ये क्या है आपका a2, दिस इज योर b1 और ये क्या है b2, ये क्या है आपका c1 और ये क्या है आपका c2। ठीक है जी, अब आप क्या करो, सिंपली अपनी इक्वेशन को यहाँ डलवाइए और सॉल्व कर दीजिए। तो मुझे k की वैल्यू चाहिए, तो मैं ये वाली इक्वेशन उठाऊंगी और एक ये वाली इक्वेशन को उठा लेते हैं। सो दिस इज 3/9 a1 अपॉन a2 विच इज इक्वल टू c1 अपॉन c2, यानी -k अपॉन -6, माइनस से माइनस साइन कैंसिल हो गया। दिस इज 1/3, ये 6 को इधर ले जाते हैं, सो 6/3 इज इक्वल टू k। सो यहाँ से k की जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है आपके पास 2।
ठीक है जी, देखिए कितना इजीली क्वेश्चन सॉल्व हुआ है। आपको सिर्फ इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन के बारे में पता होना चाहिए। ठीक है जी, चलिए जरा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द नेक्स्ट वन इज the pair of linear equation 7x minus 3y is equal to 4, 3x plus k by 7y is equal to 4 is consistent only when आपके पास कुछ options given है। अगेन आपको pair of linear equation given है। consistent की भी जो मतलब वैल्यू एक फॉर्मूला होता है वो क्या है कि a1 मतलब यूनिक सोल्यूशन का ही है, a1 अपॉन a2 विच इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, चाहे कंसिस्टेंट पूछा है चाहे यूनिक पूछा है, ठीक है, तो उसके लिए आपके पास यही फॉर्मूला रहेगा। ठीक है जी, तो चलिए जरा, दिस इज योर a1, दिस इज योर b1, दिस इज योर c1, अगेन a2 b2 c2। ठीक है, सिंपली हम फॉर्मूलाज में क्या करेंगे, इसे पुट कर देंगे। दिस इज 7 अपॉन 3 विच इज नॉट इक्वल टू b1 इज -3 अपॉन b2 इज k बाय 7। ठीक है जी, नाउ नेक्स्ट स्टेप 7 बाय 3 एज सच विच इज नॉट इक्वल टू, इस 7 को आप ऊपर ले जाइए, सो -21 अपॉन k। ठीक है, नाउ नेक्स्ट स्टेप आप क्या करो, सिंपली k को इस साइड ले जाओ, 3 को इस साइड ले जाओ और 7 को जो है नीचे ले आओ। सो k इज इक्वल टू -21 इंटू 3 अपॉन 7, सो दिस इज 3। ठीक है, यहाँ पे नॉट इक्वल टू, सो k की वैल्यू आ जाएगी k इज नॉट इक्वल टू -9, सो राइट आंसर विल बी दी C। चलिए जरा, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन आपके पास गिवन है 7x प्लस ky is equal to k, 14x plus 2y is equal to k plus 1 has infinitely many solution। Again infinitely many solution का simple formula, that is a1 by a2 is equal to b1 by b2 is equal to c1 by c2। ठीक है जी, अब यहाँ पे क्या है, आपने k का वैल्यू फाइंड करना है। सो अगेन दिस इज माई a1 b1 c1, दिस इज a2 b2 एंड c2। सो सिंपली हम क्या करेंगे, पुट करेंगे। सो दिस इज 7 बाय 14 विच इज इक्वल टू दिस इज k अपॉन 2। ठीक है जी, सिंपल आप 2 को उधर ले जाओ, सो 7 2 14, ऊपर आ जाएगा 14, नीचे भी 14 है k, सो k की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 1। सो राइट आंसर विल बी दी A। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज if 3x plus 2y is equal to 13 and 3x minus 2y is equal to 5, देन आपने x plus y की जो है वैल्यू फाइंड करनी है। तो सिंपली मैं इसमें से क्या करूंगी, x और y की वैल्यू फाइंड करूंगी और उसको यहाँ पे डलवा दूंगी। ठीक है, देखिए जरा किस तरह से सॉल्व करेंगे। सबसे पहले मैं इक्वेशंस को एज सच लिखूंगी। ठीक है जी, नाउ नेक्स्ट स्टेप, ध्यान से देखिए जरा क्वेश्चन में, यहाँ पे इनके जो कोफिशिएंट्स हैं वो क्या है, ऑलमोस्ट सेम है। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन इसमें आप क्या करो, सिंपली इनको कर दो, देखो ऐड कर देते हैं इनको। क्यों ऐड कर देते हैं, क्योंकि देखो यहाँ पे एक साइन प्लस का है एक साइन माइनस का है, तो सिंपली क्या होंगे, ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। 3x और 3x आपके पास आ जाएगा 6x, 13 और 5 को ऐड करोगे तो आपके पास आएगा 18। ठीक है, तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 3। नाउ नेक्स्ट स्टेप, जो भी x की वैल्यू आई है वो इन दोनों इक्वेशंस में से आप किसी में भी पुट कर दो। तो मैं फर्स्ट में पुट कर देती हूँ। ठीक है, सो दिस इज 3 इंटू 3 प्लस 2y इज इक्वल टू 13, 3 3 are 9 प्लस 2y इज इक्वल टू 13, 2y एज सच 9 उधर चला गया, दिस इज माइनस ऑफ 9, तो ये आपके पास आ जाएगा 4। सो y की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 2। ठीक है जी, आपके पास x भी आ गया, आपके पास y भी आ गया। अब आपने क्या निकालना था, x प्लस y, सो 3 प्लस 2 विच इज इक्वल टू 5। सो राइट आंसर विल बी दी 5। चलिए जरा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज if under root ax minus under root by is equal to b minus a and under root of bx minus under root of ay is equal to 0, then find the value of xy is। अब आपने क्या करना है, सिंपल xy की वैल्यू फाइंड करनी है। अगेन मैं x और y निकालूंगी और इसमें क्या कर दूंगी, पुट कर दूंगी। तो चलिए जरा दोबारा से मैं एज सच जो है क्वेश्चन को लिखूंगी। ठीक है, दिस इज b माइनस ए रूट बी एक्स माइनस अंडर रूट ऑफ ए
y इज इक्वल टू 0। ठीक है जी। नाउ नेक्स्ट स्टेप आप क्या करो, यहाँ पे ना मैं एक चीज करने वाली हूँ, इसे ले लो इक्वेशन नंबर 1, इसे ले लो इक्वेशन नंबर 2। मैं इक्वेशन 2 से x की वैल्यू फाइंड करूंगी। ठीक है, ये माइनस का उधर जाके हो जाएगा प्लस का, दिस इज अंडर रूट ऑफ ए वाई। यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी अंडर रूट ऑफ a अपॉन अंडर रूट ऑफ b y। लेट इट बी इक्वेशन नंबर 3। नाउ पुट इक्वेशन 3 इन 1। ठीक है, सो दिस इज रूट a, x की वैल्यू रूट a अपॉन रूट b इंटू वाई माइनस अंडर रूट b y इज इक्वल टू b माइनस a। ठीक है जी। नाउ नेक्स्ट है रूट ए हो जाएगा आपके पास a अपॉन रूट बी वाई माइनस ऑफ रूट बी वाई इज इक्वल टू b माइनस a। नेक्स्ट स्टेप, नाउ टेक एन एलसीएम रूट b, सो दिस इज a वाई माइनस रूट b इंटू रूट b हो जाएगा, क्योंकि इसके नीचे 1 था तो ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होंगे, दिस इज b वाई इज इक्वल टू b माइनस a। नेक्स्ट स्टेप में इसको इस साइड ले आओ, सो यू गेट y कॉमन लेते हैं, माइनस y कॉमन ले लेते हैं। ठीक है, क्यों ले रही हूँ मैं अभी बताती हूँ। दिस इज b माइनस a विच इज इक्वल टू अंडर रूट b माइनस a। देखो जरा यहाँ भी b माइनस a था और यहाँ पे भी मैंने b माइनस a ही बना दिया ताकि ये क्या हो जाए, कैंसिल आउट हो जाए और y की वैल्यू मेरे पास आ जाएगी माइनस ऑफ रूट b। ठीक है जी, देखो एक वैल्यू हमारे पास फाइंड हो चुकी है ना। अब आप क्या करो, इसे डलवा दो इक्वेशन नंबर 3 में। तो x इज इक्वल टू अंडर रूट a अंडर रूट b और दिस इज माइनस ऑफ अंडर रूट b, ये कैंसिल आउट हो चुका है, सो x की वैल्यू आ जाएगी माइनस ऑफ रूट a। नाउ अब हमें क्या चाहिए था, एक्स वाई, सो एक्स वाई आ जाएगा, दिस इज माइनस ऑफ रूट a माइनस ऑफ रूट b, माइनस इंटू माइनस इज प्लस, रूट a रूट b हो जाएगा अंडर रूट ए बी। ठीक है, सो ये आपके पास आ गया आपका आंसर। देखो कितना इजीली क्वेश्चन हमने सॉल्व किया है, सिंपली वैल्यू पुट किया है। किसी का भी पुट कर सकते हो आप, x का भी निकाल सकते थे, y का भी निकाल सकते थे, मैंने x का निकाल के कर दिया, आप किसी और का y का निकाल के भी कर सकते हो। ठीक है जी, चलिए मूव ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ द नेक्स्ट वन इज द इफ 2/x plus 3/y is equal to 13 and 5 upon x minus 4 upon y is equal to minus 2, then find the value of x plus y। ठीक है, चलो जरा इसके लिए मैं क्या करूंगी, देखो जरा यहाँ पे भी अपॉन x है अपॉन y है और सेम यहाँ पे भी है, तो मैं सबसे पहले इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करूंगी। मैं 1/x को u पुट कर देती हूँ और 1/y को जो है मैं v पुट कर देती हूँ। ठीक है, तो मेरे पास जो इक्वेशन बनेगा वो बनेगा 2u प्लस 3v इज इक्वल टू 13, 5u माइनस 4v इज इक्वल टू माइनस 2। मेरे पास कुछ ये इक्वेशन जो है बनकर आ गई। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप में मैं क्या करती हूँ, मैं कोफिशिएंट्स को इक्वल बनाऊंगी। तो मैं किसके कोफिशिएंट्स को इक्वल बना रही हूँ, मैं v के कोफिशिएंट्स को इक्वल बनाऊंगी। देखो यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 4 है, तो मैं इसे 4 से मल्टीप्लाई करूंगी और इसे 3 से करूंगी। सो वी गेट 4 से कर दो, दिस इज 8u प्लस 12v इज इक्वल टू 52। ठीक है, नाउ नेक्स्ट 3 से मल्टीप्लाई किया, यू गेट 15u माइनस 12v माइनस ऑफ 6। नाउ सिंपली ऐड करूंगी, ये कैंसिल हो चुका है, दिस इज 23u। ठीक है, और 52 में से 6 को आपने माइनस किया, यू गेट 46। तो यहाँ से u की वैल्यू आई 46 अपॉन 23, तो दिस इज 2। ठीक है, u आ चुका है आपके पास 2। नाउ अब आप क्या करो, किसी भी एक इक्वेशन में डलवा के v भी निकाल दो। तो मैं सेकंड में डलवाऊंगी, सो 5 इंटू 2 माइनस 4v इज इक्वल टू माइनस 2, दिस इज 10 माइनस 4v इज इक्वल टू माइनस 2। 10 उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, सो दिस इज माइनस 4v माइनस ऑफ 2 माइनस ऑफ 10 माइनस 4v माइनस 12, v की वैल्यू आ रही है 3। ठीक है, नाउ नेक्स्ट, अब v भी आ चुका है, u भी आ चुका है, इधर पुट करवा देते हैं इन्हें। ठीक है, लेट मी चेंज द पेन। ओके, सो 1 अपॉन x इज इक्वल टू u था 2, तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी, सिंपली x इधर चला जाएगा, 2 नीचे आ जाएगा, दिस इज 1/2। x की वैल्यू आई है 1/2। नाउ 1 अपॉन y इज इक्वल टू v। ठीक है, v कितना था आपका
इसे थोड़ा सा चेंज कर दीजिए। नाउ v कितना था आपका 3, ठीक है, इसे ऊपर ले जाओ, इसे नीचे ले आओ। सो y की वैल्यू आ रही है आपके पास 1/3। आपको क्या वैल्यू चाहिए थी, x प्लस वाई, है ना, तो यहाँ सॉल्व कर देते हैं। सो x प्लस वाई इज इक्वल टू 1/2 प्लस 1/3, ठीक है। टेक एन एलसीएम, दिस इज 6, सो 3 प्लस 2 विच इज इक्वल टू 5/6। सो राइट आंसर विल बी 5/6, ठीक है जी। इन तरह के क्वेश्चंस में आपने थोड़ी सी पुटिंग करनी होती है, ठीक है, पुट करके ही ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। अदरवाइज अगर आप एलसीएम वगैरह लोगे तो वो थोड़ा सा लेंदी चला जाएगा, ठीक है जी। तो चलिए जरा द सेकेंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सीरीज, इफ bx plus ay is equal to a square plus b square and ax minus by is equal to 0, then the value of x minus y is equal to 2, ठीक है। तो here is the two equations again, ठीक है, पहले जैसे ही क्वेश्चंस हैं ये भी। यहाँ देखो जरा, लेट इट बी इक्वेशन नंबर 1, दिस इज 2, फ्रॉम 2 मैं क्या करूंगी, ax की वैल्यू फाइंड कर देती हूँ, दिस इज by। सो x की वैल्यू आ जाएगी b/a/y। इसे सिंपली हम क्या करेंगे, फर्स्ट में डलवा देते हैं, पुट इन 1, ठीक है। सो वी गेट b इंटू b/a/y प्लस ay इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। सो यहाँ लिख देते हैं इसे, b इंटू बी इज b स्क्वायर अपॉन ay प्लस ay इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप, टेक एन एलसीएम, a इज योर एलसीएम, सो दिस इज b स्क्वायर y, a को a से मल्टीप्लाई करो, सो यू गेट a स्क्वायर y, दिस इज a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। इस a को इधर ले जाओ, टेक y कॉमन, दिस इज b स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, डन। यहाँ a एज सच और यहाँ पे a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर भी हमने लिख दिया। देखो द लेफ्ट हैंड साइड एंड द राइट हैंड साइड इज इक्वल, है ना, तो इनको हमने क्या कर दिया, कैंसिल आउट कर दिया। सो यू गेट y की वैल्यू इज a, ठीक है। इसी तरह से आप क्या करो, नाउ यहाँ पुट कर देते हैं। सो x की वैल्यू आ जाएगी b/a, y इज योर a, सो x इज योर b, ठीक है। नाउ यू हैव टू फाइंड x माइनस y, सो x माइनस y। नाउ व्हाट इज योर x इज योर b minus y, what is your y is your a, so right answer will be b minus a, so first will be the right answer। so last question of this series, ठीक है जी। so the question will be, for what value of k do the equation 3x minus y plus 8 is equal to 0 and 6x minus ky is equal to minus 16 represent coincident lines, ठीक है जी। हाँ, इस टाइप का भी एक क्वेश्चन रह गया था ना। कोइंसिडेंट लाइंस में भी बेटा जी क्या होता है, जो भी लाइंस कोइंसिडेंट्स होती हैं वो उसका एक फॉर्मूला है, दैट इज a1/a2 विच इज इक्वल टू b1/b2। सिंपली जैसे में हमने पहले क्वेश्चंस किए थे उस तरह से ये, बट यहाँ पे कोइंसिडेंट वर्ड यूज कर लिया, ठीक है। तो पहले लेबल कर देते हैं, दिस इज योर a1, यहाँ 1 है, दिस इज योर b2, दिस इज योर c1, दिस इज योर a2, दिस इज योर b2 एंड दिस इज योर c2। now simply put it in this, so this is 3/6 which is equal to b1 क्या है भाई, b1 है -1 and b2 है आपका माइनस ऑफ k, ठीक है। ये देखो जरा, k से k कैंसिल हो गया, दिस इज 1/2। एक सेकेंड, यहाँ पे क्रिस क्रॉस करिए जरा। देखो मैं पहले 1/2 ही आंसर लगाने लगी थी, पर मैंने यहाँ पे अभी चेक किया कि k जो था वो डिनोमिनेटर में था, तो ठीक है, तो थोड़ा सा ध्यान से करना है। अब आप क्या करो, क्रिस क्रॉस करो। सो यहाँ से k की वैल्यू आपके पास आ रही है 2, सो राइट आंसर विल बी दी C। आई होप आपको आज की सीरीज अच्छी लगी होगी, ठीक है। नेक्स्ट सीरीज में भी हम इसी के क्वेश्चंस जो है सॉल्व करेंगे, थोड़े से हायर लेवल के। तो अगर अभी तक किसी ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर कर लीजिए। थैंक यू।